कभी सोचा है कि एक इंसानी जिस्म, एक पौधा या एक नन्हा सा बैक्टीरिया, ये सब आखिर काम कैसे करते हैं? आज हम उस छिपी हुई दुनिया में झांकेंगे जो हर जानदार के अंदर चल रही है। हम समझेंगे उस मॉलिक्यूलर मशीनरी को जो जिंदगी को मुमकिन बनाती है। जी हाँ, ये बायोकेमिस्ट्री की दुनिया है। तो सवाल ये है कि जिंदगी बिल्कुल अपनी बुनियाद में है क्या? ये साइंस के सबसे बड़े सवालों में से एक है और इसका जवाब हमारे खलियों के अंदर होने वाले लाखों कीमियाई तामुलात में छुपा है। और यहीं पर बायोकेमिस्ट्री सामने आती है। ये एक बहुत ही दिलचस्प फील्ड है जो बायोलॉजी यानी जिंदगी के इल्म और केमिस्ट्री यानी मादे के इल्म के दरमियान एक पुल का काम करती है। बिल्कुल सादा लफ्जों में कहें तो बायोकेमिस्ट्री वो साइंस है जो जानदारों के अंदर होने वाले केमिकल प्रोसेसेस पर फोकस करती है। ये उन मॉलिक्यूल्स की स्टडी है जो हम सबको जिंदा रखते हैं। इसे यूं समझें कि बायोकेमिस्ट्री जिंदगी का मॉलिक्यूलर आर्किटेक्चर है। ये हमें बताती है कि जिंदगी की ये जो शानदार इमारत है, ये किन छोटी छोटी ईंटों से बनी है और इसका नक्शा कैसा है। और ये इमारत बुनियादी तौर पर 4 किस्म की ईंटों पर खड़ी है। प्रोटीन्स जो हमारे मसल्स और बाल बनाते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स यानी रोटी और चावल से मिलने वाली फौरी तवानाई, लिपिड्स यानी चिकनाई जो तवानाई को स्टोर करती हैं, और न्यूक्लिक एसिड्स जो हमारी तमाम जिनाती मालूमात का खजाना है। अच्छा, तो अब देखते हैं कि ये मॉलिक्यूल्स मिलकर जिंदगी का इंजन चलाते कैसे हैं। मतलब एक सेल यानी खलिया तवानाई बनाता और इस्तेमाल कैसे करता है। ये सारा काम मेटाबॉलिक पाथवेज के जरिए होता है। इसको एक फैक्ट्री की असेंबली लाइन की तरह समझें। ग़िज़ा यानी खाम माल अंदर आता है, फिर केमिकल रिएक्शंस की एक सीरीज से गुजरता है और आखिर में तवानाई और जिंदगी के लिए ज़रूरी दूसरे मॉलिक्यूल्स बनकर बाहर निकलते हैं। अब देखें, इस असेंबली लाइन को तेजी से चलाने के लिए माहिर कारीगर भी तो चाहिए। बायोकेमिस्ट्री में ये काम एंजाइम्स करते हैं। ये खास प्रोटीन्स होते हैं जो केमिकल रिएक्शंस को लाखों गुना तेज कर देते हैं। इनके बगैर जो काम 1 सेकंड में होता है उसे होने में शायद सदियां लग जाती। और इस पूरी फैक्ट्री का जो मेन प्रोडक्ट है वो है एटीपी यानी एटीपी। इसे खुलिये की रिचार्जेबल बैटरी समझ लें। जब भी मसल्स को हरकत करनी हो या दिमाग को कुछ सोचना हो तो एनर्जी इसी एटीपी से मिलती है। एनर्जी की बात तो हो गई, लेकिन जिंदगी का एक और बहुत अहम सतून है इंफॉर्मेशन। यानी एक खलिये को यह पता कैसे चलता है कि उसे करना क्या है। उसका जवाब न्यूक्लिक एसिड्स में है। देखें, डीएनए जिंदगी का मास्टर ब्लूप्रिंट है जिसमें सारी हिदायत लिखी हुई हैं। लेकिन ये ब्लूप्रिंट बहुत कीमती है, तो खुलिया इसकी एक कॉपी बनाता है जिसे आरएनए कहते हैं। ये आरएनए उन हिदायत को फैक्ट्री तक ले जाता है जहां उनके मुताबिक प्रोटीन्स बनाए जाते हैं। लेकिन खलिये अकेले काम नहीं करते, वो एक दूसरे से मुसलसल राब्ते में रहते हैं, यानी बातचीत करते हैं। इस अमल को सेल्यूलर सिग्नलिंग कहते हैं। ये एक मॉलिक्यूलर गुफ्तगू की तरह है जहां हार्मोन जैसे मॉलिक्यूल्स पैगाम पहुंचाने का काम करते हैं और जिस्म के तमाम कामों को, जैसे भूख लगने से लेकर ग्रोथ तक, कंट्रोल करते हैं। तो ये सब जानना हमारे लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि जब ये पेचीदा निज़ाम ख़राब होता है तभी हम बीमार पड़ते हैं। यानी बायोकेमिस्ट्री का सीधा सीधा ताल्लुक हमारी सेहत और बीमारी से है। सच तो ये है कि बायोकेमिस्ट्री ने ही जदीद मेडिसिन में इनकलाब बर्पा किया है। ये वो चाबी है जिसने बीमारियों के मॉलिक्यूलर राजों पर लगे ताले खोले हैं और हमें ये समझने में मदद दी है कि जिस्म में गड़बड़ कहाँ होती है। इसी इल्म की वजह से आज हम बीमारियों को मॉलिक्यूलर लेवल पर समझते हैं, नई दवाएं बनाते हैं, कैंसर और शुगर जैसी बीमारियों के लिए जदीद टेस्ट तैयार करते हैं, जिनियाती बीमारियों की वजह जान पाते हैं और जिंदगी बचाने वाली वैक्सीन्स डिज़ाइन करते हैं। इन सब के पीछे बायोकेमिस्ट्री ही है। ये सारी बातें हमें एक नतीजे पर लाती हैं। बायोकेमिस्ट्री सिर्फ एक साइंस की ब्रांच नहीं, बल्कि ये वो फ्रेमवर्क है, वो ढांचा है जो हमें खुद जिंदगी के बुनियादी उसूलों को समझने का मौका देता है। तो हमने देखा कि बायोकेमिस्ट्री ने जिंदगी के कितने ही राजों से पर्दा उठाया है, लेकिन यह सफ़र अभी ख़त्म नहीं हुआ। असल सवाल तो ये है कि मुस्तकबिल में यह साइंस इंसानियत के लिए और कौन-कौन से दरवाजे खोलने वाली है।